नमस्कार दोस्तों, तो जन्माष्टमी के मौके पर आइए जानते हैं कृष्ण जन्म कथा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। राजा उग्रसेन के ही पुत्र कंस ने उनसे गद्दारी करके उनका राज हड़प लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बेहद प्रेम करता था। जब देवकी की शादी वासुदेव से हुई तो कंस खुद रथ हाँकता हुआ बहन को ससुराल विदा करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही कंस ने रथ हाँका, एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी की तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया। कंस ने सोचा, अगर मैं इसे ही मार दूं तो इसका पुत्र ही नहीं होगा और ना ही मेरा नाश होगा। कंस को ऐसा करते देख यदुवंशी क्रोधित हो उठे और भयंकर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि वासुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव ने कंस से कहा कि तुम्हें देवकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें खुद देवकी की 8वीं संतान सौंप दूंगा। उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया। कंस जानता था कि वासुदेव झूठ नहीं बोलते थे। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया। समय आने पर कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वें संतान का समय आया तो कंस ने पहरा कड़ा कर दिया। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा जी के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। बालक का जन्म होते ही वहां अचानक प्रकाश हुआ और सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मैं ही बालक रूप में तुम्हारी संतान के रूप में जन्मा हूँ। तुम मुझे अभी इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में छोड़ाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को दे दो। यह संदेश सुनकर वासुदेव नवजात शिशु को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। रास्ते में हो रहे चमत्कारों को देखकर वो बेहद दंग थे। जैसे पहरेदार अपने आप ही सो गए। उनके हाथों में पड़ी बेड़ियां खुल गई। उनफती हुई यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी। यमुना नदी को पार कर वासुदेव ने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। जब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा हुआ है, तो उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह सुनकर कंस बेहद क्रोधित हुआ। कंस ने कई बार बालक कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब हुआ। और भगवान कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए, 12 साल की आयु में, तब उन्होंने कंस का वध किया। तो यही थी बुराई पे अच्छाई की जीत। श्री कृष्ण ने बुराई का अंत किया, अच्छाई का विजय पटाखा फहराया। कि श्री कृष्ण भगवान ने ही हमें गीता का ज्ञान दिया, जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा।